afternoon, dear students. So, how are you doing? Good? Yes. खाना खाया आप लोगों ने? आज आप काफ़ी फ्रेश हो, आपकी अकाउंट्स की क्लास नहीं हुई है. Yes? Yeah, so you're quite fresh today. Now, let's understand. I am going to continue with, पहले क्या करूँगी मैं आपके साथ? 5 idioms करेंगे. 5 idioms and then आज attendance क्यों कम है? लेक्चर नहीं था इसलिए लोग घर चले गए. So many students have taken a French leave. Yes. So it's a leave without informing is a French leave. Yes. So many students. So we'll have to beat them black and blue tomorrow. So we'll have to beat them black and blue tomorrow. Yes. All right. Ankita ma'am was telling me कल कोई स्टूडेंट ने मैम को बोला ही इज ऑन क्लाउड 9. Yes, so she was telling me about that and they're saying they're liking the way all whoever is putting on the chat on the group जो हो रहा है. Yes, so that's really nice. Good. Party for that. Okay. You want what? Chocolates? Okay. Silk. हाँ. और कुछ बोलो. मैं लिख के नोट करती हूँ. चलो ध्यान देते हैं, पढ़ाई करते हैं. 5 और इडियम्स करेंगे और उसके बाद सुनो, हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर खत्म हो गया क्या? बैरियर्स बचा है क्या अभी भी? हाँ, केस स्टडी बचा है. राइट. ओके. बरोबर आया, याद आया. ओए इसके लिए नहीं. चलो लिखो. कौन तू नहीं लेके आया आज? बुक भूल गई? ठीक है. All right, let's start. Let's get going. Write down. I have. अच्छा, आनंद सर क्यों एब्सेंट है? मे बी ही इज अंडर द वेदर टुडे. Under the weather means not feeling well. Maybe. Yes. No, he didn't take a French leave. He communicated to you on the group. इंडियन तुमने तुम्हारे. अच्छा, हम यहाँ ना इडियम सीखने आए, बनाने नहीं आए. हाँ, तो इंडियन लीव ऐसा कोई इडियम नहीं है. मैंने नहीं पढ़ाया. जाके किसी को मत बोलना कि मैंने इंडियन लीव बोलोगे और सब बोलेंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हो ये. हाँ. Yes, get in. Okay, so write down. I have only one true friend. I have only one true friend. The rest are all fair weather friends. Rest are all fair weather friends. Okay? Rest are all fair weather friends. ढूंढो इडियम किधर है. फेयर वेदर. अच्छा, पहले तो इसके डिक्शनरी मीनिंग. वेदर मतलब मौसम, फेयर मतलब अच्छा. राइट? नो गोरा, वो फेयर की स्पेलिंग अलग होती है ना. फेयर इट इज FARE or is it FAIR? It is FAIR. FARE, फेयर इज आना जाना, फेयर का खर्चा देना. सो टू एंड फ्रो का जो होता है वो, ठीक है, वो अलग है. बट अच्छा, फेयर मतलब अच्छा वेदर, मतलब आपके बैड टाइम्स आ गए तो वो दोस्त आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके अच्छे टाइम में ही वो आपके साथ रहेंगे. ऐसा होने चाहिए क्या दोस्त? नहीं. फ्रेंड्स शुड बी देयर विथ यू इन योर गुड एंड बैड टाइम्स. Yes, so whatever be your life ka phase, ups and downs, true friends are always there with you. But so he's trying to tell कि I have only one true friend. बाकी सब क्या है? Fair weather means बाकी सब मेरे मुसीबत के टाइम पे काम नहीं आ रहे. So fair weather. So that's the idiom here. So let's write down. Fair weather friend. A friend only in good times. A friend only in good times.
a friend only in good times. Okay? आगे. Affair only in good times. Done? Next. The manager does not want his team members to beat around the bush. He wants results. He wants results! Exclamation mark. Okay? तो कोई आपका दोस्त है या कोई आपको पढ़ाने आया, आप कोई सेमिनार में जाते हो, बहुत वेग बात हो रही है, टू द पॉइंट बात ही नहीं हो रही है, तो आप बोलते हो कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, यहाँ वहाँ की बातें मत करो, कम टू द पॉइंट. हाँ, कम्युनिकेशन आपका, इसलिए हमने क्या बोला, इट शुड बी ऑलवेज कंसाइज. It has to be always concise. You should not beat around the bush. Do you understand? यहाँ वहाँ की बातें मत करो. Come to the point. Yes. So underline. Beat around the bush. Beat around the bush. Divert from the main topic. Divert from the main topic. Okay. Divert from the main topic. Is that clear? Divert होना मतलब जो मेन टॉपिक है भटक जाना, डाइवर्ट हो जाना, मतलब आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया. मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ लेकिन फ़ोन बजा, रिंग, फ़ोन पे मैसेज आ गया, तो दैट आपका ध्यान वहाँ पे चला गया. सो जो मेन टॉपिक है, यस, तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ चले जाता है. राइट? इज दैट क्लियर? गुड, ऑल गुड टिल हियर? यस, नाइस. 18. एक डिक्टेट करूँ चलेगा? And if I don't write, is that okay? I told my boss, write down. I told my boss that, yeah, please come in. I told my boss that if he doesn't pay, me more, I told my boss that if he doesn't pay me more money, तो ये क्या करेगा? I will leave. Boss को beat him blue and black. No. So I told my boss that if you don't pay me more money, I will leave. Yes, I will leave. Full stop. Now, I will leave, full stop. Okay, leave कौन सा लिखा? L-E-A-V-E. E और A भी साथ में आता है तो प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो जाता है. लिव में I आता है, इसलिए जहाँ I आता है उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा शॉर्ट होता है. लिव, जैसे हमने शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन वाला कल क्या सीखा? ईडियम किथ एंड किन. मतलब किथ एंड किन इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. बरोबर? हाँ, ठीक है. ओके, मैंने क्या बोला अभी? आई विल लीव यहाँ तक बोला. हाँ. नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट. बॉल. नाउ द बॉल, BALL, ball is in his court. Now the ball is in his court. Okay, the ball is in his court. मतलब तुमने अपना मन बना लिया है,
तुम्हें कहीं और जॉब की ऑफर आ चुकी है, बट तुम इस कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हो, तुम्हारा भी अटैचमेंट है यहाँ पे, यू आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल वर्किंग हियर, तुम्हें भी ये जॉब नहीं छोड़ना है, तो तुम लेकिन बॉस को बोलते हो तुम मेरे जो कलीग्स है, दूसरे मेरे जो फ्रेंड्स हैं इसी लेवल पे दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, सो यू विल हैव टू, आप बहुत सालों से सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, आप बढ़ा दो, दिस इज द लास्ट थिंग, अदरवाइज आई डोंट वांट टू बट आई विल हैव टू लीव देन. सो उसका फ्रेंड पूछता है अच्छा क्या हुआ, तेरी बॉस से बात हो गई क्या? तो मैंने कहा हाँ बॉस से बात हो गई, तो अब क्या है फिर? सो ऐसे आई डोंट नो, द बॉल इज इन हिज कोर्ट, बिकॉज मैंने मेरा डिसीजन बता दिया, अभी नेक्स्ट मूव कौन करेगा या डिसीजन कौन लेगा? बॉस. तो दोस्त पूछता है बॉस ने क्या बोला, ही सेड नहीं कुछ नहीं बोले, सोचता हूँ और बताता हूँ, सो आई विल हैव टू टॉक टू माई बॉस एंड आई विल गेट बैक टू यू. सो आई से आई डोंट नो, मैंने मेरी बात बता दी है, I have conveyed my things very clearly. Now the ball is in his court. So next move जो करेगा वो boss करेगा. So that is the meaning of ball is in his court. Do you understand? Yes, right. So the meaning, underline the idiom. The ball is in his court. The ball is in his court. या मीनिंग बोलने के लिए हिज, हाँ ठीक है, योर चांस, दैट मीन्स अभी चांस किसका है डिसीजन लेने का? बॉस का. इट्स योर चांस. और योर टर्न टू मेक अ मूव, हाँ, और टेक अ एक्शन, मेक अ मूव. अब तुम्हारा चांस है एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का, योर चांस. और योर टर्न, टर्न मतलब भी चांस. तो अगर आप कोई लाइन तोड़ के बीच में आ जाता है कुछ मांगने के लिए, तो आपने क्या बोलना चाहिए? वेट फॉर योर टर्न, तुम्हारा चांस आने दो. सो इफ समबडी जस्ट ब्रेक्स द लाइन इन बिटवीन, पीछे से आके कुछ मांगने आता है, आप कहीं लाइन में खड़े हो, सो व्हाट कैन यू से? वेट फॉर योर टर्न. सो लेट योर टर्न मतलब योर चांस. ओके, टर्न का मतलब यहाँ पे चांस होता है. राइट, 18th इज डन. 19. लिखे 19th. यस, या यू नो टीचर्स कैन से कि मैंने स्टूडेंट्स को बहुत बार बता दिया कि होमवर्क करके आओ, पनिशमेंट दे दिया, बहुत कुछ कर दिया, आई कांट डू एनीथिंग, नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट. अगर उनको पढ़ाई करनी है, पास होना है, तो उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है या हाँ मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, होमवर्क करके आना चाहिए, फ्रेंड्स लीव नहीं लेनी चाहिए, या जो भी है. राइट. द माउंटेन ट्रेल मतलब जो ट्रैक रहता है माउंटेन का, द माउंटेन ट्रेल was difficult, but I wanted to go the whole 9 yards. लिखा सबने? गर्म नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों को? एसी ऑन है ना? हाँ, एसी ऑन है कि नहीं है? तो व्हाई आर वी सिटिंग विदाउट एनी वेंटिलेशन? नो एसी, नो फैन, समथिंग? नहीं नहीं, अच्छी बात है डेडिकेशन, बट मुझे फिजिकल बैरियर आ रहा है, सराउंडिंग के बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन में, सो आई एम फीलिंग वेरी सफोकेटेड. फैन लगा दूँ क्या तुम्हारे? हाँ, स्पीड कम करती हूँ. तुम लोग क्यों एसी क्यों नहीं बोलते हो? उसको लगा के जाएगा ना वो. बंद पड़ गई है, नहीं काम कर रहे? बंद है. डन. इज दिस गुड? इतना स्पीड ठीक है? बढ़ाओ. वो तो देखिए बैठ के देखो क्या इतनी ठंडी बज रही है. बढ़ा दो. गुड, ऑल गुड नाउ.
That fan doesn't have a regulator, so I'm not able to turn it. Yeah. Anybody else wants to try? वहाँ पे अगर तुमको फैन चाहिए तो तुम आके कर सकते हो. वो रेगुलेटर का स्विच नहीं है उसमें. अच्छा ठीक है. Let's get back. Come on. The mountain trail was difficult, but I wanted to go the whole 9 yards. Okay, the whole 9 yards का मतलब है everything, कि मुझे पूरा का पूरा, बहुत difficult mountain था, टेढ़ा मेढ़ा था, slope था, slippery था, लेकिन फिर भी वो बहुत difficult होने के बावजूद भी मुझे पूरा करने की इच्छा थी. So I wanted to do the whole 9 yards, मतलब सब कुछ, do everything. क्या meaning है उसका? Do everything. Are you understanding that? Yes. इसका origin नहीं पता है. Actually मैं just देख रही थी origin इसका देखने के लिए कि why whole 9 yards. But English newspaper में somewhere in the 19th century, 18th century में whole 6 yards था, और फिर किसी newspaper का एक cutting दिया हुआ है कि जहाँ बोला है the whole 9 yards. But origin नहीं पता. But whole 9 yards बोलने का मतलब, so we are trying to say is it whole 9 yards? Military के लोगों ने बोला कि you know हमने कितना वी स्पेंड होल 9 yards हमने कर, मतलब नो एफर्ट, डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इज द मीनिंग ऑफ होल 9 yards. Now we don't know 9 yards is distance of what is not known, but that is how it is there. So origin इसका exactly नहीं पता, but English newspapers में ये बहुत टाइम से ये phrase use होते आ रहा है, तो we are also using the same. बेसबॉल का 9 yards का रहता है. देयर आर मैनी थिंग्स एज सेइंग कि कुड बी मिलिट्री के कुछ 2 points का डिस्टेंस है क्या, या जैसे ये बोल रहा है कि बेसबॉल का जो पूरा रन रहता है इज इट 9 yards? ओके, सो ही इज सेइंग कि बेसबॉल का जो पूरा रन रहता है वो 9 yards का है. सो मे बी could be that, but nobody knows what is the true origin. Like French leaf का origin पता था, इसका origin पता नहीं है. आप Google पे करोगे आपको अलग अलग reasons आ जाएंगे कि शायद ये हो सकता है या ये हो सकता है, but पता नहीं है. ऐसे concrete नहीं पता है. ये concrete है क्या? नहीं. concrete कैसे होना चाहिए? Based on facts. So there is no facts about justifying this. So I am just saying it is not certain. ठीक है? हाँ, गो द होल 9 yards अंडरलाइन किया. चलो जल्दी करो. होल 9 yards. Everything that is possible. Everything that is possible. उसके 2 मीनिंग्स है, या ऑल ऑफ इट, कि माउंटेन डिफिकल्ट था बट आई वांटेड टू क्लाइंब ऑल ऑफ इट. ओके, लास्ट फॉर टुडे 20th, लास्ट idiom फॉर टुडे. ओके, don't let namrata watch those emotional serials. She cries at the drop of a hat. She cries at a drop of a hat. ये और किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं? अभी कोई रियलिटी शो चल रहा है, वहाँ पे एक जज है, हम उसके लिए भी ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं. अभी कोई रियलिटी शो चल रहा है ना, वहाँ पे एक जज है, हम उसके लिए भी रोडीज में, अभी रोडीज इज ऑन, नॉट वॉचिंग, नो होने वाला है ना, स्प्लिट्स विला चल रहा, हाँ खत्म होगा. ठीक है, अच्छा ठीक है. अभी कोई रियलिटी शो है, आई डोंट थिंक यू आर वाचिंग इट और नो, यू आर नॉट वाचिंग इट, टाइम नहीं मिलता है. सिंगिंग का चल रहा है ना, इंडियन आइडल चल रहा है. सो देयर इज नेहा कक्कर हु इज द जज. शी कीप्स ऑन क्राइंग. कुछ भी किसी ने थोड़ा सा अपना इमोशनल स्टोरी बता दिया, इंडियन आइडल, सो शी क्राइज. सो व्हाट कैन वी से?
Neha Kakkar, as who's a judge of the Indian Idol show, cries at the drop of the hat. मतलब तुरंत, instantly, right? So she, क्या करूँ नाम? So you can write, those who want to can change and write this, no problem. You can use it also for Neha Kakkar. आ रही है ना उसका? Yes, okay. So she cries at the drop of a hat, okay? So underline, she cries at the drop of a hat. So we can very much use this phrase for her also. At a drop of a hat मतलब immediately. उसका मीनिंग है, क्या बोलता है ये? Immediately और instantly. इंस्टेंट वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए. आजकल इंस्टेंट फूड का भी ज़माना है. जस्ट यू गेट प्री पैकेड फूड. हाँ, मैगी तो बहुत टाइम से है. मैगी इज़ लाइक सिंस माई चाइल्डहुड मैगी इज़ देयर. बट नाउ डेज यू हैव दीज पराठाज आते हैं, फ्रोजन पराठाज आते हैं, यू गेट उपमा आता है, पोहा है. तो जस्ट ऐड वाटर, पुट इट इन द माइक्रोवेव एंड जस्ट हीट इट एंड दैट्स द इंस्टेंट फूड, यू नो. सो इंस्टेंट इज़ व्हाट? इमीजिएटली. इंस्टेंट का मतलब क्या है? इमीजिएटली, राइट. सो इट इज़ एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. कि ऐसे कि यहाँ से अगर आपने हैट गिरा दी तो एक सेकंड के अंदर वो नीचे गिर गई, तो इतना जल्दी उसे रोना आ जाता है. ओके, यहाँ पे सिर्फ रोना आ जाता है बोला है, बट यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग. किसी को गुस्सा उतना जल्दी आ जाता है, आ सकता है. सो एंड सो पर्सन गेट्स एंग्री एट अ ड्रॉप ऑफ द हैट. कुछ उसको थोड़ा भी बोल दो, उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है. ओके, आप ऐसे नहीं हो ना? ओके, डन. वी आर डन विद द इडियम्स. जल्दी से कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के केस स्टडी खोलो इंस्टेंटली. यस, मुझे अगर पहले थोड़ा सा पहले आनंद सर का मैसेज क्वाइट लेट आया. आई डिडंट नो योर टाइमिंग्स. वैसे मुझे पता आपका मैथ्स क्या से क्या टाइमिंग रहता है? 10 to 11:30 एंड विदाउट अ ब्रेक यू स्टार्ट विद अकाउंट्स. क्या 11:30 to 1:30? ओके. तो कभी ऐसा हुआ कि लेक्चर मुझे पता चला नहीं है तो मैं फिर मैसेज तुरंत, अगर मुझे पॉसिबल होगा तो आई कुड हैव कम इन द मॉर्निंग एंड टेकन इट. यस, क्या आई हैव टू बी फ्री एट दैट टाइम. इफ इट इज पॉसिबल आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप, है ना? पता नहीं है, ऐसा सोचा नहीं है मैंने क्या करूंगी. चलो ध्यान से हम लोग ये केस स्टडी पढ़ेंगे. अच्छा सुनो, जब भी आप पढ़ते हो या किसी की बात सुनते हो, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या बोला गया है, कैसे होना चाहिए आपका? यू शुड लिसन केयरफुली बट ऑल्सो ऑब्जर्व भी करना चाहिए. उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, टोन क्या है, तो ये भी ऑब्जर्व. तो यहाँ जो केस स्टडी दिया है आप ऑब्जर्व करना अच्छे से. जो सेंटेंस में बोला गया है रिटन, वर्बल कम्युनिकेशन को भी समझना और नॉन वर्बल को भी हिंट दिया है यहाँ पे. नॉन वर्बल इज जो बिना वर्ड्स के यूज किया जाता है एंड वर्बल इज जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है. रोहित मल्होत्रा, a fresh MBA from the Amity Business School, received an interview call from Ernst & Young for the position of an intern. He has to appear for the interview on the 5th of June at 10 a.m. at the company's Gurgaon office. Rohit is excited about the opportunity and begins preparing for the interview. The day of the interview arrives. Rohit, who resides in Noida, starts from home at 8:30 a.m. However, he gets caught in a traffic jam and gets late for the interview. अच्छी बात या बुरी बात?
यस तो तुरंत एक तो आपको नेगेटिव, ये भी आपका ऑब्जर्वेशन है, वॉज ही पंक्चुअल, इज ही नॉट पंक्चुअल, इज ही कमिंग ऑन टाइम. इंटरव्यू इज समथिंग सो इम्पॉर्टेंट, आपने उतना मार्जिन रख के जाना चाहिए. अगर आपको कुछ चीज़ एक आपने डिसाइड किया कि 2 बजे करना है, ये 2:30 बजे मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आपने रिवर्स वर्किंग करना चाहिए. मुझे अभी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स. फिर अभी रेडी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम. सो एट दिस टाइम आई शुड स्टार्ट गेटिंग रेडी, सो आई रीच देयर. सो एवरीबडी हैज़ टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. यू शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल वेयर एवर यू आर गोइंग, स्पेशली फॉर द इंटरव्यू. However, he gets caught in a traffic jam and gets late for the interview. He arrives at the office at 10:20 a.m. So he's almost how much late? 20 minutes. हाँ, 20 minutes late. Okay. This अनफैक्टर्ड डिले मतलब उसने इमेजिन नहीं किया था ऐसा डिले होने वाला है. अनफैक्टर्ड मतलब उसने अज्यूम नहीं किया था कि ट्रैफिक होगा. ओके, अनफैक्टर्ड, ही हैड नॉट टेकन इट इनटू कंसिडरेशन कि ऐसा ट्रैफिक जैम लग सकता है. क्या वर्ड यूज किया है? अनफैक्टर्ड. समथिंग जो हमने कंसिडर नहीं किया था. मेक्स हिम एंशियस एंड नर्वस. अब वो क्या हो गया? एंशियस एंड नर्वस. अभी देखो तुम खुद लेट पहुंच जाओगे इंटरव्यू के लिए कि नहीं, तुमको भी थोड़ा सा ये हो जाएगा ना. अब देखते हैं हाउ डज ही ट्राई एंड मेंटेन हिज बॉडी लैंग्वेज. कैन वी गेट सम क्लूज फ्रॉम हिज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. After apologizing to the receptionist and informing her of the reason for being late, Rohit waits for his turn. Waiting for his turn मतलब उसके चांस के लिए रुका है वो. An hour later, he gets called in for the interview. It has been one of the longest hours of Rohit's lives. मतलब वो 1 घंटा जैसे उसको एक पूरे दिन के जैसे लगा कि अभी कब बुलाएंगे, अभी क्यों नहीं बुलाया, मैं बहुत लेट हो गया, कहीं मेरा इंटरव्यू खराब जाएगा क्या, अब मुझे चांस नहीं मिलेगा क्या. सो इट हैज़ बीन हिज लॉन्गेस्ट 1 hour ऑफ द लाइफ. या जैसे आपका सीए का रिजल्ट, फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है, आपको आ गया, फ्रेंड ने फ़ोन करके बता दिया कि आधे घंटे में रिजल्ट आ रहा है. आप हर 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में घड़ी देख रहे हो कि लॉग इन कर रहे हो, चेक कर रहे हो एसएमएस आने वाला है क्या या क्या आने वाला है. सो इट्स योर व्हेन यू वेटिंग फॉर समथिंग, इट्स अ लॉन्ग पीरियड. On entering the interview room, he finds himself facing a group of 5 interviewers. Rohit says, "Good morning, sir." Mr. A says, "Please be seated. Why did you get late, Mr. Rohit?" Clenching his hands. Is that a good sign? अभी उसको ऑलरेडी पता है मैं लेट हो गया हूँ. अभी तुम कुछ कर सकते हो क्या उसके बारे में? नहीं, एटलीस्ट जाते वक्त कॉन्फिडेंटली तो बात करो. Why are you clenching? You already know you got late. You should expect this question. Because now somebody is going to ask me, why did you get late? At least go with confidence. जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते. एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत ही ज़रूरी है. एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखा कि जो हमें नहीं पता है, से ऐसा हो जाता है कि कुछ आपको याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं आ रहा है, प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम में, नहीं याद आ रहा है, लीव इट, लेट इट नॉट अफेक्ट योर रिमेनिंग पेपर. अभी ऐसा होता है. नाउ इन फाइनल माई एफएम पेपर वॉज वेरी बैड. हैड आई स्किप्ड इट एंड नॉट गॉन अहेड, then now in FM I got exact 40, but I was a rank holder. Now had I not gone for the remaining papers, पूरा वेस्ट जाता था. नो एक कुछ चीज़ खराब हो गई है तो इसलिए आगे की कोई चीज़ आप उसको और भी खराब मत करो. सो ही इज क्लेंचिंग हिज हैंड. इज दैट अ गुड साइन और अ बैड साइन? बैड साइन. आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, आप मिस्टर ए हो, आपको बताना है कि आप रोहित को सिलेक्ट करोगे या इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं करोगे. तुरंत एक ही इससे आप जज मत करो. सो एज दे से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. यस, मतलब सिर्फ वो कवर देख के अरे बहुत बोरिंग किताब लग रही है, मैं तो नहीं पढ़ने वाला हूँ ये बुक. सो डोंट जज. सो किसी को अपने अपीयरेंस या एक फर्स्ट इंप्रेशन से जज करना भी अच्छी बात नहीं है. यस, सो अगर आप मिस्टर ए हो और आप इंटरव्यू ले रहे हो, वेट, गिव हिम सम चांस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर. Mr. A बोलता है, okay, please be seated. Rohit is clenching his hands. I'm sorry, sir. I got caught in an unprecedented traffic jam. मतलब unexpected. Unprecedented मतलब unexpected. मैंने सोचा भी नहीं था कि ये टाइम पे ट्रैफिक मिलेगा मुझे. Unprecedented का मतलब होता है unexpected. एक्सपेक्ट नहीं करना. Okay? Mr. B, of course.
Traffic snarls are an everyday. Traffic snarls means traffic problems, traffic jams. These are an everyday occurrence in the NCR. Now see what he's saying. This happens every day. तुमने इसको इग्नोर कैसे किया? इसको एक्सपेक्ट करना ही था. This is happening every day. The interviewer is telling him कि ट्रैफिक जैम तो यहाँ हमेशा ही होता है. Anyway, tell us about yourself, Rohit. Rohit shifting in his seat. बैठा हुआ है, fidgeting, change करना position. Is that a good sign? No. So you know, this is yes, bad manners. तो एक जगह पे बैठ के कोई बात कर रहा है, आप एक बार ऐसा बैठा है, एक बार ऐसे टर्न करके बैठ रहा है, एक बार पैर क्रॉस कर रहा है, एक बार निकाल रही है, अच्छी बात नहीं है. ठीक है? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. What would you like to know about me, sir? Anything you think is important. Rohit, I'm a Delhi boy, born and brought up here. I did my schooling from ABS Public School, graduation, post-graduation from MIT Business School. I am an extrovert who gets along well with other people. कल ही बताया introvert, extrovert. Introvert is a shy person and extrovert is जो आराम से दूसरों के साथ बात करके घुल मिल जाता है, खुद से जाके बात करेगा. Yes. I am also focused. See what he is saying. I am also अभी बोलना पड़ता है. इंटरव्यू ने बोला है ना तुम खुद के बारे में बोलो. He is not blowing his trumpet. इतना उसने करना चाहिए. Blowing your trumpet मतलब खुद की बहुत ज़्यादा तारीफ करना. इतना उसको बताना चाहिए कि हाँ I am hard working, I am disciplined, I am this. इतना थोड़ा आपने बताना expected रहता है. I am also a focused and a hard working person who is result oriented. मतलब मुझे काम खत्म. I don't like beating around the bush. I like to give targets. I like to give results. Right? Mr. C. Okay. What accomplishments are you proud of? ऐसे कुछ achievements हैं आपके जो आपको बहुत अच्छा लगता है. ऐसा कुछ आपने किया है जो आपको अच्छा लगता है. रोहित, hesitation and pause. And then pause. फिर सोच रहा है क्या ये ऐसा होना चाहिए? नहीं. So hesitation and pause, not a good thing. I have always been a good debater. I have been a good debater and I have won many trophies at school and college level. I was appreciated and given a commendation certificate for my project work with company X. Tell me, okay, now Mr. D बात कर रहा है, कोई और interviewer है अभी वो पूछ रहा है. Tell me about a difficult experience in your life and how did you deal with it? Well, sir, I haven't faced any difficult situation so far. However, moving into a hostel after school did require many adjustments. I had to make new friends, cope with the bossy seniors, do all my basic work myself, stop being fussy about food. I learned many life skills and became independent and responsible. Is it similar to what you are facing right now? Yes, of course you don't have any bossy seniors here. And nor bossy teachers, so all your teachers are also good enough. So you have to wait till you get a principal and you start doing your articleship and then you will know what is a bossy principal. Okay. ठीक है. तो रोहित ने बोला डिफ़िकल्ट सिचुएशन मैंने कुछ फेस नहीं किया. हॉस्टल वो तो बहुत छोटा था तभी हॉस्टल से शिफ्ट किया वगैरह तभी ये मैंने फेस किया. Innovation is the key to success. A बोल रहा है. Can you think of 5 ways you can use that Styrofoam. Okay, styrofoam is a material. ना आपको अगर नहीं समझा तो देखो आगे सेंटेंस देखो. Styrofoam cup in front of you besides holding liquids. तो थर्मोकॉल या कोई भी स्टाइरोफोम इज अ मटेरियल. फोम का मटेरियल होता है जो फूड स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस, टेक अवे, पार्सल्स के लिए, या कप्स होंगे या उसके ग्लासेस होंगे. सो इट इज़ अ मटेरियल दैट इज़ यूज टू हैव फूड के कंटेनर्स बनाने में वो मटेरियल यूज़ किया जाता है. और तुमको एग्जाम में नहीं समझा, अभी ज़रूरी नहीं है तुमको यही केस स्टडी आएगा, बिल्कुल नहीं. पैसेज हो हमारे लिए अलग अलग आएंगे एग्जाम में, यही थोड़ी आएगा. तो मैंने क्या बोला आपको, डिराइव द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, डेसिफर द मीनिंग, नो, अंडरस्टैंड इट. अच्छा, कप, द कप दैट इज केप्ट नेक्स्ट टू यू, तो मे बी वहाँ चाय का कप होगा, तो स्टाइरोफोम से इतना अपसेट नहीं होना है आपको, ठीक है. सो ये जो कप है इसको आप और क्या यूज़ कर सकते हो. टेल अस 5 इंस्टेंसेस. इनोवेशन, इनोवेशन मतलब हटके थिंकिंग करना, कुछ तो अलग सोचना. ये आजकल ट्रेंड है क्योंकि इतनी कंपटीशन है. आप सेम चीज़ सोचोगे तो चलेगा क्या? नहीं, कुछ इनोवेशन करोगे तभी तो काम बनेगा, राइट. व्हाट इज ही चेकिंग रिसीट चेक करता है, ठीक है. तो मैं एक सेकंड रुकूंगी, आप रिसीट बाहर निकाल के रखो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे.
तो ये नहीं होगा डिस्टर्बेंस। जल्दी से रिसीट बाहर निकाल के रख दो। ये कौन सा बैरियर हो गया? फिजिकल। And I hope there's no emotional barrier. You all are in control of your emotions. Psychological. नहीं, बट फ्लो खराब होने का रीजन फिजिकल है। डन, सबने रिसीट निकाल के रख दी बाहर। ये निकाल के रखी क्या रिसीट आपने बाहर? करे क्या स्टार्ट फिर? ओके, ध्यान दो ना। रोहित को देखो सवाल पूछा, अभी उसने बिना कुछ तुरंत आंसर देना बहुत जरूरी है। आप ये देखते हो कि आप मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ये जो होते हैं, दैट टाइम नहीं ना, दैट टाइम जब वो क्वेश्चन पूछते हैं आप किस तरह से इंस्टेंटली आंसर बिना ऐसे किए सही, हाँ होता है ना, आप कुछ बोल रहे हो और बीच में रुक जाते हो, ये ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ, रोहित फिजिट्स विथ हिज फोल्डर एंड टेक्स टाइम। रोहित ने ही इज फिजिटिंग अराउंड, इज दैट अ गुड साइन? No. Sir, it can be used to hold office clips, carry sticky solid food items, perhaps trap a cockroach, and I can't think of anything else yet. So I can't think of anything else. Is that a good thing? No. So 5 things उसको बोला गया है तो उसने बताना चाहिए था। इनफैक्ट ऊपर उसने बोला है कि वो बहुत अच्छा डिबेटर था, डिबेट करता था, तो इंस्टेंटली उसने देना चाहिए था आंसर। Mr. E, can you tell us a joke? Rohit completely confused. I cannot think of a joke he can relate to and he cannot think of a joke he can relate to an interview panel. Sir, I cannot recall a joke I can share with you. Mr. C, thank you. Rohit, we will get back to you. Rohit, thank you, sir. Rohit exits the room and wonders what would be the outcome of the interview. What do you think is the outcome of the interview? Will he be selected? He won't be selected. Yes, he is fidgeting around, he is not completing giving those 5 things. Yes, so he doesn't seem to be that confident. Yes, so let's see question. Answers diye hue of course. Do you think Rohit will be selected by the interviewers? Why and why not? अच्छा, एग्जाम हॉल के बाहर आके किसी को लगा येस है और किसी को लगा नो है। आंसर्स हमारे सब्जेक्टिव हो सकते हैं, हमारी चॉइस है, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, सबके बिल्कुल हो सकते हैं, बट यहाँ पे अलग आंसर इस सिचुएशन में होने के चांसेस कम होने चाहिए। सबका आंसर मोस्टली नो ही आना चाहिए, बिकॉज लुक एट हिज नॉन वर्बल क्यूज ना, क्लूज जो उसने दिए बहुत ही वो कॉन्फिडेंट नहीं था। Yes, so do you think Rohit will be selected by the interviewers? Why and why not? Will he be selected? No. So Rohit is unlikely to be selected for the internship. He has revealed उसकी एंजाइटी और नर्वस, सी आपको ऑलरेडी पता है वो लेट पहुंचा, वो नर्वस था। नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना वीकनेस या नर्वसनेस दूसरों को दिखाना अच्छी बात नहीं है, स्पेशली जब आप कहीं दोस्तों के साथ बोलना इट्स डन, बट इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपने आपका वीकनेस डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। यस, In speaking about himself, he has not understood interviewers' focus, including unnecessarily information. He has been unable to promote himself. वो खुद को प्रमोट नहीं कर पाया कि आई एम गुड एट डिबेट, और ज़्यादा इसने हाईलाइट नहीं किया उसकी स्ट्रेंथ। जब उसके बारे में पूछा गया उसने बस बोला कि हाँ मैं डिबेट हार्ड वर्किंग हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, ये तो वर्ड्स है, ये तो हम लर्न करके भी जाते हैं ऐसे ही। So you have to highlight, you have to do marketing for yourself, which he has not done. He should have focused on his winning arguments in the debate. So हमने debate इस topic पे किया, topic ये था, बहुत interesting topic था, मैंने इस type का argument किया, तो ऐसे आप थोड़ा आपके बारे में बोल सकते थे। Rohit also fails to exhibit the ability to think on his feet. Think on his feet means instantly, तुरंत, on his feet, तभी के तभी, on the spot, instantly. Which he could not relate a joke or come up with effective innovation. उसको 5 चीज़ें बोली थी, वो कर पाया क्या? नहीं। तो he was not good at giving instant answers. He was nervous. He was anxious. He could not talk good about himself. बहुत थोड़ा सा ही बोला, तो chances बहुत कम है उसके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के।
Which non-verbal cues revealed Rohit's state of mind to the interviewers? What conclusion did they come to? कौन से non-verbal cues थे? हाँ, तो first clenching his hands, then shifting the seat. He was shifting the seat, fidgeting. Yes, pause, hesitation. उसका pause करना, hesitation करना. All these are non-verbal cues. See the eye. Clenching of hands, shifting, fidgeting with the folder, hesitating, pausing, reveal his nervousness and anxiety. बराबर ना? Good ना? हाँ. Mr. B asks Rohit, tell us something about yourself. What did he want to know about Rohit? He wishes to know about his strength, hobbies and character traits. मतलब somebody says, yes, I'm very hardworking. I'm an extrovert. Now somebody says, I'm introvert. I don't mix up with people. तो शायद उसको टीम में काम करना कभी कभी मुश्किल होता है. So ऐसे हमारे पास उनके पास पॉइंट्स होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे ही नहीं लेते. उनके पास उनका एक मार्कशीट काइंड ऑफ थिंग होता है कि हाँ कॉन्फिडेंस कितना है, इंट्रोवर्ट. तो एक हाथ चीज़ में आपको कम मार्क्स आ गए और बाकी के आपने कवर अप कर लिए तो चल जाता है, राइट. फिर क्या पूछा है? Rohit says, I am a Delhi boy, born and brought up there. I did my schooling from ABS public school, graduation, post-graduation. Which principle of good communication has he failed to apply here? Yes. No, Rohit failed to give a complete information about his strength. हाँ, अभी उसको पूछा कि तुम इंटरव्यू में देखो लोग आप कहाँ पे, तुम दिल्ली में बॉर्न हो या पूना में बॉर्न हो, ठीक है ये इम्पोर्टेंट है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे कैरेक्टर. सॉरी आई मिस्ड आउट. Oh, हाँ ठीक है, but answer is going to be the same. He added irrelevant information. So मतलब ये दिल्ली में बॉर्न हो या पूना में बॉर्न हो, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या हमारे इंटरव्यू की? क्या हमने बोला कि only people born in Delhi are going to get job here? No, you were born in Pune and you've shifted to Delhi. We have no problem as far as you're living here. तो ये information irrelevant है, लेकिन जॉब के लिए क्या information है कि तुम्हारी strength क्या है, तुम्हारी abilities क्या है, उस पर तुम बात करो, right? So he added irrelevant detail. The interviewer knows about his qualification from his resume. Rohit should have been concise and focused. तो उसने irrelevant data दिया. He was beating around the bush. I'm born in Delhi, brought up here, studied in the school, did post graduation. अरे ये तुम्हारे resume तो तुम देते ही हो इंटरव्यू के लिए. पहले तो resume भेजते हो. उनको resume पसंद आया तो तुमको बुलाएंगे, है कि नहीं? इंटरव्यू का कॉल तो बाद में आता है ना. Okay. While talking about his accomplishments, where did Rohit go wrong? Which characteristics of effective communication is missing in his answer? Now see, Rohit failed to give complete information about his strength in debating and details of project he worked on. He should have mentioned the reason for commendation certificate. मुझे commendation certificate मिला. ये इस पे ज़्यादा तुम stress करो कि बल्कि इस पे नहीं कि तुम कहाँ born हो, कहाँ brought up हो, schooling कहाँ हुआ, अरे वो तो तुम्हारे resume में है. उसको छोड़ के बात करो तुम. ओके, लास्ट क्या है? What barriers do you think were present in his interview? Why? Because he got late. And एक sentence दिया, he got nervous and anxious, anxiety, उसको stress हो गया कि क्या होगा क्या होगा. So there was a emotional barrier in his interview. समझ में आ गया सबको? Yes. तो कम्युनिकेशन का चैप्टर हो गया. प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे वो देखते हैं. एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. स्टेट द टाइप्स ऑफ communication channels used by humans. Explain each in a couple of sentence. Yes, so more than that, a little more than that. Okay, हाँ 2-3 sentences examples वगैरह देना. तो channels कितने हो सकते हैं? 3. क्या है? verbal, non-verbal, visual. verbal में 2, oral and written. correct, oral and written. फिर non-verbal और फिर तुमने नॉन वर्बल में वर्बल ओरल रिटन बोल दिया. नॉन वर्बल में तुमने वो पैरा लैंग्वेज बॉड एस्थेटिक है. सो यू नो ये सब आपने बॉडी लैंग्वेज ये सब आपने कवर कर दिया. ओके, सिंबल्स ये सब कर दिया तुरंत एज इट इज़. वो कीवर्ड्स दिख के आपके मार्क्स अश्योर्ड है.
So focus on what have you got now, how to study. Use this not only in English, use this not only here, use it in every subject that you are studying. Always have result oriented पढ़ाई. ये जो तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका क्या करने क्या वाले हो, एग्जाम में इसमें से लिखने क्या वाले हो, फोकस करो, अभी मार्किंग करो, की नोट्स बनाओ और फिर वही एग्जाम में लिखो. ओके? Excuse me. Okay. What are the main steps? अच्छा, बिना देखे ट्राई करते, इसको सिखा के टाइम हो गया, वो एग्जाम्पल रिकॉल करेंगे और देखते हैं अपने को, ट्राई करते हैं जमता है कि अपने को, याद आता है कि अपने को. व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? किसी को एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? दोस्त किधर है? क्लासरूम के बाहर है. हाँ, तुम एक दोस्त बाहर है और एक दोस्त अंदर है. नाउ वन फ्रेंड इज इनसाइड एंड वन इज आउटसाइड. तो जो बाहर वाला दोस्त है उसको कम्युनिकेट करना है. तो पहले वो क्यों कम्युनिकेट करना चाहता है? तो पहला स्टेप क्या होता है? पर्पस. तो पर्पस है, अच्छा हमें मूवी के लिए जाना है. अच्छा तो तुम कंटेंट क्या करोगे? मूवी टिकट, अच्छा कब जाना है, कौन सा शो है और ये सब है ना. फिर तुम डिसाइड करो मीडियम कि कोई दोस्त अंदर जा रहा है उसके थ्रू बोल दूँ या उसको व्हाट्सएप कर दूँ. अरे आज ही उसने बोला उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, व्हाट्सएप करके काम नहीं चलेगा तो एसएमएस करना पड़ेगा. सो यू हैव टू डिसाइड योर मीडियम. सो यू हैव टू डू कोडिंग ऑफ द मैसेज, सेंड दिस मैसेज. सेंडिंग के बाद रिसीवर विल रिसीव इट, ही विल decode it, he will decipher, understand and then give you the feedback. और ज़रा मुझे KYN करो. KYN करो मतलब नो योर नोट्स. हाँ, नॉर्मली बैंक्स में इट्स KYC मीन्स नो योर कस्टमर. मतलब कस्टमर बैंक से लोन लेने को जाते हैं तो पहले यू हैव टू नो हिज नेम, एड्रेस, सब कुछ. फेक फ्रॉड नहीं होना चाहिए ना. तो यहाँ पे मैं क्लास में सबको क्या बोलती हूँ? KYN, यू हैव टू नो योर नोट्स. कौन सा आंसर कौन से पेज पे तुमको ढूंढते आना चाहिए. तो वो ये प्रोसेस वाला देखो, ढूंढो ज़रा. एग्जैक्टली हमने वही कवर किया. तो देखो अब तक आपने घर पे पढ़ाई नहीं की है फिर भी आप रिकॉल कर पाए. यस, तो थोड़ा अगर आप रिवीजन करते रहोगे बीच बीच में तो वो भूलने से पहले रिवाइज करना है ना. भूलने से पहले रिवाइज कर देना, वो ज़रूरी है. ठीक है, आगे. तो मैं नहीं नोट से मत पढ़ूँ ना, आ गया ना अपने को. क्वेश्चन ही पढ़ती हूँ डायरेक्टली. किधर गया? आ गया. Mention the networks used in communication, which is the most. अच्छा एक सेकंड. We'll follow a rule now. कोई आंसर शाउट नहीं करेगा. Nobody will shout the answer. आप पहले दिमाग में सोचोगे mention the networks, try and see अगर आपको आ रहा है. और इसमें से effective for teamwork. अभी and why? What is the reason? आपको बिना पढ़े याद आ गया, बहुत अच्छी बात. और बिना पढ़े याद नहीं आ रहा है तो नोट्स तो है ही, पढ़ो और आंसर आपका दिमाग में रेडी रखो. चलो, भी बोला we'll follow a rule. They will not shout the answer. Beat him black and blue. हाँ वेट. सबको आंसर पता है क्या? नोट्स टर्न करने के आवाज़, पेजेस के टर्निंग की आवाज़ भी नहीं आ रही है. आयो. हाँ आता है. मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है. Credit is not only to the teacher, it also goes to the efficiency of the class and students, right? Yes. Okay. चलो बताओ, पहले कितने नेटवर्क्स है? पहला वर्टिकल, दूसरा सर्किट, तीसरा चेन, तीसरा व्हील एंड स्पोक, फिफ्थ स्टार. Which is the best for team? Star. Star में everyone can communicate to each other freely without any hindrance. This is best where teamwork is required because communication is easy and fast. बरोबर? शाबाश. अच्छा, again, no shouting of the answer, huh? No shouting of the answer. Okay? What are the disadvantages of the wheel network? तो 2 मिनट आंखें बंद करने की, डायग्राम याद करने का, क्या सिखाया है वो ट्राई एंड रिकॉल. सबने आंसर आना चाहिए. ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड गेट. बोलोगे तुम लोग? बोलोगे? बोल. बीच का पर्सन.
ठीक है ना, बोलने दो, फिर हम उसका सब्स्टिट्यूट भी करेंगे। हाँ, बीच का पर्सन क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, हाँ पूरा कम्युनिकेशन कोलैप्स हो जाएगा। उस बीच के पर्सन को क्या बोलेंगे? बॉस बोलोगे तो ठीक है, ओके ओके। सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इज दिस द कीवर्ड देयर? Central controlling authority. So it depends this, you know, it is based on the skills of the central controlling authority. If he is not efficient, then the communication will collapse. It won't be effective. Students, 2-3 words अगर जो जिनको difficult लगता है, you should keep these sentences. Communication will not be effective. अगर ऐसा किया तो, so effective ये word ध्यान में रखो. Communication will not be effective. Yes, it may not be complete. हाँ, and it cannot work in a large organization. So दो उसके drawbacks है. Very good. Yes, done. अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी व्हील नेटवर्क के लिए पूछा है, कैन दे चेंज एंड आस्क दिस फॉर एनीथिंग एल्स? सो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया आ गया कैसे आएंगे? अकॉर्डिंग टू यू, विच आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन? रेफर द चैप्टर। तेरी मार्कशीट कैसे आएगी? Refer to the details of the next attempt. Yes. Come on. So here, no, I hope nobody gets a mark sheet like that, and you are all in intermediate, and I meet you all very soon at my interclass for taxation. Yes. So here, okay. Anyways. Yes. Okay. You can say that. Now let's understand here which is the. कौन सा question कर रहे हैं हम लोग? Okay. ये हो गया। 5 most characteristic कौन से बोलोगे? 9 है, 6C से स्टार्ट होने वाले हैं। कंप्लीट, कोहेरेंट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, यस, कोटियस, यस, एंड देन उसके बाद इमोशनल ये नहीं होना चाहिए आपका। लिसनिंग, यू शुड बी अ गुड लिसनर, फोकस एंड अटेंशन। सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स। तो रीजन मतलब एक लाइन, 2 लाइन्स आप उस पर लिखते आना चाहिए आपको। कोहेरेंट के लिए लिखोगे जैसे लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, है ना? यस। कॉन्क्रीट के लिए हम बोलेंगे फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन? यू नो, अच्छा 2 ही तो मेन ऐसे फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशन का था, बाकी सब अपने साइकोलॉजी पे ही है, राइट? सो देयर इज इमोशनल बैरियर, एटीट्यूड बैरियर्स है, yes, okay, language, cultural, yes, so all these barriers are there. Gender barrier is also there. According to you, these impede करना मतलब कम्युनिकेशन को कम करना, मतलब नॉन इफेक्टिव करना, कम्युनिकेशन को ये हार्म करते हैं, तो उसकी प्रोग्रेस को ये ब्रेक लगाते हैं, तो ये इम्पीड करते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं करने देते कम्युनिकेशन। तो कौन से बैरियर्स है वो बताना है। How do cultural barriers affect communication? Explain with example of your own. So, you know, you could say that different countries or communicating to a different country, language अलग होता है, culture अलग आता है, so that is why communicating becomes difficult. One word can have 2 different meanings in the, you know, the अलग-अलग culture में भी इनका meaning अलग हो सकता है, so it becomes very difficult. Is that clear to everybody? ये exactly उन्होंने आंसर्स दिए जो बिल्कुल आपके जो नोट्स में दिए हैं वैसे ही दिए गए हैं। दिस इज़ 1 पेज ब्लैंक लेफ्ट बिकॉज इन केस यू आर स्टडिंग एंड यू कम अक्रॉस एनीथिंग जो आपको नोट्स करने हैं, तो यू नो आई ऑलवेज बिलीव कि आपका जो बुक है वो एक ही जगह पे, आपने अगर 10 अलग अलग जगह पे लिखा तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जाम के एक दिन से कहाँ पढ़ूँ। तो अगर आपके पास 10 अलग अलग बुक्स आ गई एक ही सब्जेक्ट की, सो यू आर नॉट श्योर यहाँ से पढ़ना है कि यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एक ही जगह पे आप सब नोटिंग्स करते जाओ। और नोटबुक में हम साइड बाय साइड कुछ चीज़ें लिखेंगे, तो नोटबुक में 2-3 एक चीज़ कंप्लीट कर दो फटाफट। बैरियर्स नहीं लिखा ना हम लोगों ने कल, कैरेक्टरिस्टिक बैरियर्स दोनों लिखे हो गया? हाँ, अरे वाह, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैप्टर इज डन। यस, नाउ मैं आपको नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन बताती हूँ। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 2 वोकैबुलरी है, वो मैं चैप्टर ऐसा पूरा नहीं एक ही बार नहीं करूँगी। जैसे उस चैप्टर में ईडियम्स हैं,
उस चैप्टर में मीनिंग्स है, सिनोनिम्स है। अभी एक ही दिन बैठ के सारी मीनिंग्स क्या लर्न करना, तो वो चैप्टर में 5-5 ऐसी चीज़ें वो साइड बाय साइड अपना होते जाएगा। एक दिन मैं शायद आपको कुछ मीनिंग सिखा दूंगी और आई विल डिसाइड हाउ इट हैज़ टू बी डन। तो चैप्टर 2 मैंने 2 पार्ट्स में दिया है। प्लीज़ पहले आप हर पार्ट पे अपना नाम लिख दीजिए, बाद में वो नोट्स गुम हो गए, अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज़ अपना नाम लिख दीजिए उस नोट्स पे। और चैप्टर 3 मैं अभी स्टार्ट करूंगी जो है पैसेजेस। एंड में मैं आपको स्पाइरल बाइंडिंग करा के देने वाली हूँ। स्पाइरल बाइंडिंग तभी होगा जब आपके पास नोट्स होंगे, हाँ सारे नोट्स होंगे तो, है ना। मैं देने नहीं वाली हूँ एक्स्ट्रा कॉपी। नोट्स यहाँ नहीं है, नहीं मिले तुझे, इसको भी नहीं मिले तो सुन ना, बाहर अपना ये है क्या देख ले, शिवराज ये अमर है क्या देखो। क्या अरे क्या हुआ? अमर को अमर ही बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ अच्छा, क्लास के बाद ले ले तो ठीक है। सुनो, समझ के लो, बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ पे आपको होगा क्या, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। थोड़ा सा ब्रेक लेने का है। सॉन्ग बट द कॉर्ड, ये इस क्लासरूम में कॉर्ड है क्या? तो लगा दो, कोई तुम लोग ही चला दो। एनीबडी कैन कम एंड पुट अप अ सॉन्ग। क्या हुआ? अच्छा डम शरास खेलोगे? एक कोई पर्सन आगे आ जाओ जो एक्ट करेगा। पहले जो एक्टिंग के लिए रेडी है वो आ जाओ आगे। कौन है साजन, किसका नाम है? चलो एक जन आ जाओ आगे, जल्दी आओ। Who's coming? No teams. I'll tell you how it is to be played. Come, one person who's coming to act. Come fast. तू आजा, आजा ना। अरे don't get scared. I'm there to help. We are there to help you. Come on. कौन आ रहा है? अरे अब तो तुम बोल रहे हो डम शरास खेलो, कोई आ नहीं रहा है। It's fun. You don't get scared to come. Come on, you have to overcome all this. कौन आ रहा है? मैं बुलाऊं, तू आजा, आजा। अरे कम कम कम, आजा। अरे आजा तू, कम फास्ट, आजा। ए जल्दी आ, आजा। और आजा, उठ उठ जा, तू पीछे जाके बैठ, वो आ जाएगा, जा, वो आ ही रहा है। यस वेरी गुड, कम। Now go stand here only. Who is coming to give him a movie name, and then that person also stands here and rest everybody guesses because it's, अपने को इतना टाइम नहीं है कि टीम बना के हम खेलेंगे, 1 या 2 मूवी के गेसेस करने। So just let's have fun. मैं नहीं, तुम लोग दो। अरे ऐसे बताना नहीं है, उधर से सबको पता चल जाएगा, इधर आके उसके कान में बताना है। तो कौन बता रहा है मूवी का नाम? आ जाओ, सिर्फ नाम बोल के जाना है। हाँ तू बोलता है, आजा। एक्टिंग करने का है। हिंदी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, उधर उधर उसको बता। ए तुम लोग सुनने का नहीं। हाँ इजी है कराला। हाँ ए उसको सुन, तुमको सुनाई दिया? तुम 4 दूसरा दे रहे अभी। तुम लोग उधर मुंह करके बोलो, जा फेस देयर एंड टेल। उधर मुंह करके बताओ उसको। बजा बजा। वो एक ही सोच के आया था, कोई दूसरा मूवी बता रहा है क्या? आजा जा। अच्छा आ गया ना वो, जा बता।
ऍक्टिंग करून दाखवायची. इधर आ जा, उसने सुन लिया 1 मिनट. अभी वो पहले ट्राई कर रहा है एक्टिंग करने का, है ना? हाँ पक्का, हाँ ठीक है. हाँ जा, विषय खलास. चलती त्याच्यावर उभं राहा, रेकॉर्डिंग होईल मस्त तुझं. हाँ अभी वो बता रहा है रूल्स ऐसे नहीं, इसको हिंदी करेंगे ना. हाँ बोल कर ऐसा हिंदी. हाँ फिर नंबर ऑफ वर्ड्स बोल रहा है वो, 2 वर्ड्स. हाँ ए बोलू नकोस, तोंड नाही हलवायचं. हळू हळू हळू. हाँ हाँ तू कर ना, तेरे हिसाब से तुला जैसे एक्टिंग करायचे कर. उसको नहीं जमा तो कोई और आके यही मूवी पे एक्टिंग करना, ठीक है? अच्छा कुछ तो तुम सवाल तो पूछो, एक्टर कौन है, ऐसा कुछ तो पूछो ना. एक्ट नहीं, आंसर मतलब एक्टर के हिसाब से एक्टिंग करेगा. उस मूवी का कोई पैटर्न स्टेप होगा तो करेगा. वो बता नहीं सकता, उसी पे एक्टिंग करेगा. हाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हाँ करेक्ट करेक्ट, एक्टर करेक्ट आया तुम लोग को. बाजीराव मस्तानी करेक्ट. ये ले 2 चॉकलेट्स. वेरी गुड ट्राई. कम, हु गेव द करेक्ट आंसर? कम एंड टेक योर चॉकलेट. और एक कोई आएगा? कौन आ रहा है? आ रहा है क्या? ओके अच्छा आज के लिए इतना ही करती हूँ. आई वांट टू स्टार्ट. कम फास्ट देन. एंड 1 मिनट चिल्लो. नेक्स्ट टाइम कशाला, अभी जाने का. हेजिटेशन नहीं रखने का, डरने का नहीं. सब दोस्त है हमारे, क्या होगा, बिग डील. ए तुम उधर चीयरिंग करना और सीटी मारना बंद करो. इधर आ एक्टिंग के लिए. आजा आजा आ ना. डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट. कम ऑन, कम फास्ट. एक्सक्यूजेस मत दे. चल कौन आ रहा है? तू आ रहा है, आजा. इतने शाय बच्चे, चलो जल्दी आ जाओ. अच्छा आई एम स्टार्टिंग. आ रहे हैं. मूवी 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 कौन दे रहा है? ये अभी बोलता है अब मैं देखता हूँ, मेरा चांस. अभी वो बोलता है मेरा चांस रिवेंज लेने का आ गया. नीट त्याला कळू तरी दे मूवी. हिंदी हिंदी की इंग्लिश नहीं, ठीक है बहुत. हिंदी या इंग्लिश बात नहीं कर. डोंट टॉक. हाँ ये यही है. हाँ वर्ड्स कितने पहले पूछो ना. मूवी में कितने वर्ड्स है? एक ही. मैं क्यों? अच्छा ठीक है करो.
अरे एक वर्ड है ना, फिर पूछने का लेटेस्ट मूवी है कि पुराना है। लेटेस्ट ऐसे बोलने का, लेटेस्ट है कि पुराना है, अभी का है। पुराना मूवी है, वन वर्ड है। पुराना नहीं है, अभी है, नया मूवी है। सुपर 30 नहीं, 30 इजी है ना करने को, तुरंत करेगा। सुपर 30 नहीं होगा। नहीं कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है, डम शरस। हाँ सब एक्शन में। अक्षय कुमार की अभी कौन सी आई मूवी? गुड न्यूज, वेरी गुड। हाँ मूवी में उन्होंने एक साथ किया है ना। ठीक है, न्यूज, वो न्यूज बोल रहा था, तुमको न्यूज पढ़ के बता रहा था आपको। वेल डन, वेल ट्राइड। ये लो। अच्छा अभी आंसर वेरी गुड। आ जा, चॉकलेट ले। वेरी गुड, तुमने भी दिया था। आजा, उसको भी दे रहे। अभी तूने सीटी बजाई इसलिए दूं क्या? इधर आना पड़ेगा, आजा। हाँ ले आ। I'm going to start with a new topic now, of course. कल और बच्चे आना। See, it's more about you coming forward and doing. Very good. क्या रे? कल चल। Okay, dear students, our break is over. Yes, now pay attention. Listen. सुनो, बैठ जाओ सब लोग। कल मुझे ज़्यादा वॉलंटियर्स चाहिए आने के लिए, खेलने के लिए। हाँ ऐसा ही करते ना, खेलते और ब्रेक में ही पढ़ाई करते हैं। ऐसा ही करते हैं, पूरा लेक्चर खेलते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। मन हुआ तो करेंगे। हाँ चलो करो। हाँ सुनो, आपको कंपलसरी एग्जाम में एक पैसेज आएगा और वो पैसेज पढ़ के आपको उस पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, उसको आंसर करना है। राइट तो पैसेज आएगा, पैसेज पढ़ना है और उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस जैसे होंगे, इसीलिए थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा अरे कि ए है या बी है या सी है आंसर, थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग देंगे। मल्टीपल चॉइस है तो ईजिली तो नहीं छोड़ेंगे आपको ऐसे ही, है ना। कभी कभी पैसेज पढ़ने के बाद आपको उसको टाइटल भी देना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि मेन ये पैसेज स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इसका किस चीज़ पे है, पैसेज कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए कुछ हिंट्स दिए। सुनो, इस चैप्टर में से कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आने वाले कि व्हाट इज, हाउ शुड यू रीड अ पैसेज, हाउ शुड यू, डायरेक्टली पैसेज आएगा और आंसर करना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरेटिकली कुछ हिंट्स दिए तो मैं आपको तुरंत बता देती हूँ, तो कल से पैसेज कर पाएंगे। 3 पैसेजेस इन्होंने सॉल्व किए हैं और आई थिंक 3 या 4 प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो जो प्रैक्टिस के लिए पैसेज दिए तो मैं एक एक करके आपको होमवर्क के लिए दूंगी। आपको घर पे पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर सिर्फ टिक करके लेके आना है। राइट नाउ यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, स्ट्रैटेजीज फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन। सी फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी ब्रेक में लाना। हाँ तो अभी चुपचाप 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करने का, ब्रेक लिया आपने, मांगा मैंने दे दिया, एंजॉय, कम बैक टू स्टडीज। नाउ अंडरस्टैंड। यस, अटेम्प्ट जब आपको इस पैसेज को करना है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ शुड यू अटेम्प्ट। पहले मैं आपको बोलती हूँ एक चीज़, I tell this afterwards also in inter, for tax also I'll tell you. I always tell the students, read the question like a story. You know, you have to learn to read the question like a story. So आपको खुद को ये पैसेज पढ़ने के बाद खुद को ऐसे बताना है, अच्छा क्या हो रहा है इस स्टोरी में, इस पैसेज में क्या हो रहा है। अच्छा ये मिस्टर एक्स है, फिर उसने क्या किया, उसने कुछ रिसर्च किया, किस चीज़ से रिसर्च किया, ऐसे कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज होगा, आपको वो खुद को स्टोरी के जैसे बताना है। पहले तो आपको पैसेज पढ़ना ज़रूरी है। पैसेज पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और पैसेज पढ़ते वक्त ही अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्किंग कर दो, अंडरलाइन कर दो।
फिर क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आंसर नहीं देना है. अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस, यू फॉलो दिस, it will help you in the exam. Believe me, trust me. पहले आप पैसेज पढ़ो, उसके क्वेश्चंस पढ़ो, और फिर से पैसेज पढ़ो, क्योंकि पहले बार जो पैसेज पढ़ते हो एक रफ आइडिया आ जाता है, अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है. क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो अब आपको ढूंढना है कि हाँ इसके आंसर्स ढूंढने, फिर से पूरा पैसेज पढ़ने का. तो पैसेज हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार. और पैसेज खत्म होने के बाद जब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, फिर से उसका आंसर अगर लिखना है, फ्रेम करना है, तो वापस उससे रिलेटेड जो जगह जहाँ पे भी रिलेटेड उसका पैराग्राफ होगा वो फिर से पढ़ के फिर आंसर को फ्रेम करना है. नाउ इतना टाइम हमने इन्वेस्ट करना चाहिए कि ऑफ कोर्स इट्स अ डायरेक्ट आपको मार्क्स मिलने के चांसेस है यहाँ पे, और मल्टीपल चॉइस है तो करेक्ट आंसर आया तो फुल मार्क्स. कोई गलत सेंटेंस हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तो कुछ चांस ही नहीं है ना ऐसे मिस्टेक्स के लिए. सिर्फ आपको ABCD आंसर टिक करना है, करेक्ट आ गया तो सारे मार्क्स आपके. इजंट इट अ गुड थिंग? यस. सिर्फ पेशेंस लगता है. बहुत लोगों को रीडिंग का आदत नहीं होता है, दे डोंट हैव द पेशेंस. वो स्किम रीडिंग करते हैं, ऐसे ऐसे रफा ऐसा ऐसा, ऐसे नहीं पढ़ना है. समझ में आ गया आपको? हाँ. सो पहला मैंने आपको हाईलाइट करके दिए ये वर्ड्स. रीड द पैसेज क्विकली फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया. तो आपको समझना कि पैसेज है किस चीज़ पे. ओके. सो पहले तो पैसेज क्विकली रीड करो. रीड द पैसेज क्विकली, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, स्कैन थ्रू द क्वेश्चंस. उसके बाद क्या पढ़ने का? Questions. It is beneficial to underline the detailed information asked to avoid misinterpretation. Example, what did Rohan seek while climbing the mountain? Underlining brings clarity. The answer should be based on the object, emotion, state of mind sought by Rohan and not difficulties faced by him. See, क्या पूछा है? What did रोहन सीक वाइल क्लाइंबिंग, मतलब वो इसने बोला कि क्लाइंब करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट वेरी नाइस व्हेन आई एम क्लोज टू द नेचर. फिर कहीं आगे बाद में दिया है कि माउंटेन क्लाइंब करना मुश्किल था, तो डिफिकल्टीज के लिए नहीं पूछा है. व्हाट डिड ही सीक, व्हाट डिड ही गेट, व्हाट डिड ही गेट? ही केम क्लोज टू द नेचर, ही फाउंड इट वेरी पीसफुल, वेरी सीरीन वाइल क्लाइंबिंग. सो दिस इज व्हाट यू गॉट. सो सी टू इट देखिए आपका आंसर रेलेवेंट होना चाहिए क्वेश्चन से. आपको समझेगा जब हम पैसेज करेंगे. रीड द पैसेज, फिर से रीड करना है पैसेज. मार्क द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, पहले क्वेश्चन ढूंढ के उसके आंसर्स को मार्क करके रखना है, फिर फ्रेम करना है बाद में. देयर इज ऑफन एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन. एम्बिग्यूटी क्या होता है? कंफ्यूजन. तो लिखो एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन, और मीनिंग्स की लिस्ट में इसको ऐड कर दो. एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन. ओके. Ambiguity is confusion. There is often an ambiguity in the answers provided in multiple choice questions. Many a time student feels that 2 answers are appropriate. तो आपको अगर लग रहा है confusion between 2 answers, आपको फिर से पैसेज पढ़ना पड़ेगा. पूरा नहीं, उतना पार्ट जो उस आंसर से रेलेवेंट है, उतना पार्ट आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा. Is that clear to everybody? Yes. See, कभी आपका कोई दोस्त आता है, बोलता है मुझे ना बहुत एक प्रॉब्लम है, तू हेल्प करना. तुम पहले क्या बोलोगे? पहले प्रॉब्लम तो समझाओ. जैसे अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो तुम आंसर क्या दे पाओगे? रीड द पैसेज वेरी वेरी केयरफुली. देयरफॉर रीड एंड चूज केयरफुली. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल नहीं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कैसे पैसेज पढ़ना चाहिए वगैरह, कुछ टैक्सोनॉमी ये है. आई टेल यू हाउ दैट हैज़ टू बी डन. साइड बाय साइड मैं आपको बता दूंगी. एक हम पैसेज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा. सैम्पल पैसेजेस. पैसेज 1 में भी एक हाथ पैराग्राफ तो इसका कुछ तो हाँ छोटा ही है, ये कर सकते हैं हम लोग. पैसेज 1 पे आ जाओ, विच इज़ ऑन पेज 55. बाकी का और थोड़ा थ्योरी पार्ट है, मैं साइड बाय साइड बता दूंगी आपको. इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, मतलब मुझे आपको ना थ्योरी बतानी है ना कुछ, सिर्फ पैसेज पढ़ के उसके क्वेश्चंस कैसे आंसर करना है वो है. ठीक है. ग्रामर से रिलेटेड 2 टॉपिक्स है, तो वो सेकेंड जो चैप्टर है बड़ा है. I'll break it up and I'll study, make you study that. ठीक है. Read the passage carefully and answer the questions that follow. What is spirituality?
अच्छा, एक बार अभी क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे कि मैं आपको मीनिंग्स नहीं बताऊंगी. सपोज एग्जाम में ऐसा पैसेज आ गया और मीनिंग्स नहीं पता है, फिर भी कैन यू रेफर, मतलब गेट सम मीनिंग, वो ट्राई करेंगे. और सेकेंड रीडिंग के टाइम मैं मीनिंग बता दूंगी. पहले अभी मैं आपको जानबूझ के मीनिंग नहीं बताऊंगी. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इट इज नथिंग बट लिविंग लाइफ सेंसिबली. तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस ही है ना, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो ये शायद पूरा पैराग्राफ शायद स्पिरिचुअलिटी पे हो सकता है. इट इज नथिंग बट लिविंग लाइफ सेंसिबली, striking a balance with your material life, neglecting neither. We have around us immediate reality, the world. Living sensibly and perfectly in this world is important and is our immediate goal. We have to consider both material and spiritual parts. What is material parts? Materialistic मतलब गाड़ी होना, आपके पास वेल्थ होना, दिस इज़ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. एंड स्पिरिचुअल इज़ यू बीइंग हैप्पी और बीइंग एट पीस. बहुत लोगों के पास बहुत पैसे है, बिजनेस है, गाड़ियाँ हैं, लग्जरीज है, सर्वेंट्स है घर पे, बट देर इज़ नो हैप्पीनेस, देर इज़ नो मेंटल पीस. देन देर इज़ नो पॉइंट इन दैट. यू हैव टू गेट अ गुड बैलेंस बिटवीन द मटीरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. We have to burn karmas by meditation and gain freedom from all types of bondages. We have to gain freedom at several levels before achieving the final freedom, moksha, the ultimate goal. We have to emote and think without any past influences. This is possible by meditation. Meditation is a must even to live our material life sensibly. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन कर दिया मतलब ये मोक्षा की तरफ चला गया, ये स्पिरिचुअल अभी कोई गुरु बनने वाला है, ऐसा नहीं होता है. आपको बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. क्या आप लोग करते हो? ट्राई एंड डू मेडिटेशन. आपका दिन का एफिशिएंसी विल बी सुपर्ब. You will be totally fresh. Do it for, you get lovely music जहाँ पे meditation के लिए music होता है, तो आप वो download करके रख सकते हो and keep listening to it and do meditation for 10-15 minutes and just watch the change that you face in your day, and you will absolutely feel like doing this every day. It makes a lot of difference. Okay, meditation is a must to live with our material life sensibly, but mere meditation won't make us spiritual. We have to follow the influence of meditation into our daily life. So, from now on, let us stop kar do. Let us stop complaining, grumbling, feeling disgusted with the systems we have. Let us begin channelizing light to these systems and the people. Of course, we complain about others. Sometimes by mistake, we also grumble about and condemn ourselves. We know when we channel light, we can bring changes and completely prevent destruction or minimize it, at least. Let us change ourselves. Then the systems change automatically. If you change, people around you also change. So channel light daily for at least 7 minutes. Heal yourself and the world. ओके, तो एक रफली 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए आपको, बट क्या बोला क्या है अभी मुझे नहीं बताना. डोंट टेल मी, टेल योरसेल्फ कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में, जैसे आप खुद को स्टोरी बता रहे हो. अच्छा, इस पैसेज में स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया कि मटेरियल और आपके स्पिरिचुअल इसके अच्छा बैलेंस होना चाहिए, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं, ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं. तो देखो आप खुद को क्या बताओगे, स्टोरी. और वो आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता, देखना पड़ता है. तो खुद को स्टोरी बताओ चलो, और वो पैसेज देख के खुद को स्टोरी बताओ. वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, फर्स्ट टेल योर सेल्फ दैट स्टोरी. किसी के पास अगर नोट्स नहीं है तो शेयर इट विथ योर नेबर्स, है ना. सिट नेक्स्ट टू समबडी हु हैज़ नोट्स.
सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, खुद को स्टोरी बतानी है. ओके, स्टोरी के लिए रेडी? स्टोरी समझेंगे. तो मे बी ये स्टार्ट हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एंड दैट यू शुड लिव लाइफ सेंसिबली. मतलब अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मैंने आपको परसों भी बोला कि आपको लगता है आप फाउंडेशन पास कर दोगे बस फिर मैं आई एम सॉर्टेड, इंटर विल बी इजी. इंटर करोगे, फाइनल करोगे, सीए करोगे, फिर आप बोलोगे इतने सारे सीए, एक्सपर्टीज चाहिए, मुझे कुछ स्पेशलाइजेशन करना है, या यू गेट अ डिफिकल्ट बॉस, एनवायरमेंट में नॉट बी, एवरीबडी इज गोइंग टू फेस सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू स्ट्राइक अ गुड बैलेंस. तो यू शुड लिव लाइफ सेंसिबली, एन्जॉय लाइफ. हाउ इज दिस पॉसिबल? ऑथर हमें क्या बोलना चाह रहा है कि कैसे पॉसिबल होगा? विथ मेडिटेशन. फिर ऑथर हमें बोल रहा है कि शायद हमारा इमीडिएट हमारा गोल क्या है, फाइनल गोल मोक्षा. कि मोक्षा मतलब आपको कोई मटीरियली से अटैचमेंट्स नहीं है कि मुझे और एक गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी है तो मुझे और बड़ी चाहिए, या इतने पैसे चाहिए, इतना ये चाहिए. मटीरियलिस्टिक चीज़ें से आपको डिटैच करता है. ये फाइनल गोल है. बट ये अचीव करने के लिए क्या हेल्प करेगा? मेडिटेशन. सो मेडिटेशन तुरंत हमको स्पिरिचुअल नहीं बनाएगा, मेडिटेशन हमें रोज़ करना चाहिए, ऐसे बोला है. तो फिर मेडिटेशन करो, उसका इन्फ्लुएंस हमारी डेली लाइफ में लेके आओ. फिर नेक्स्ट पैरा बोलता है सो अब से अभी हम क्या करेंगे? वील स्टॉप कंप्लेनिंग. पॉजिटिव, ग्रम्बल नहीं करेंगे, अरे आज ऐसा हो गया, आज ये दिन ऐसा हो गया, या समबडी हैज़ लिटर्ड अराउंड, तो नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, लोग क्यों चीज़ें ऐसे ही फेंकते. तुम्हें नहीं अच्छा लगता, तुम अपनी जो भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक का कुछ भी है, तुम उठा के डस्टबिन में डालो. तुम बोलते हो अरे बाप रे एनवायरनमेंट, ऑस्ट्रेलिया में अभी कैसे आग लग गई है, जस्ट हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से. इट्स हाई टाइम वी टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो आप प्लास्टिक यूज़ करना बंद करो. सो यू से कब सिस्टम बदलेगा? क्यों? हम ही तो सिस्टम है. सो दैट इज व्हाट दे सेइंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, डोंट गेट डिस्गस्टेड विद द सिस्टम, यू बी द चेंज एंड द चेंज विल ऑटोमेटिकली हैपन. सो लास्ट पैरा से इसकी चेंज करो, और हर रोज़ आपको एक लाइट मिलेगा. लाइट मीन्स कहाँ से मिलेगा? मेडिटेशन. और ये आपने एटलीस्ट 7 मिनट्स करना चाहिए. हील योर सेल्फ, मतलब मेंटली ऑल्सो गेट बैक टू नॉर्मल. आजकल देखो, आप देखते हो रास्ते पे कितनी बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते कि लोग किसी ने किसी को ओवरटेक कर दिया तो वो उतर गया, उसने रिवॉल्वर निकाल दिया और शूट कर दिया, या मारामारी हो गई. क्यों होता है? इतना गुस्सा क्यों है लोगों के बीच में? वो एक दिन का नहीं है. इट्स अ फ्रस्ट्रेशन दैट दे आर कैरिंग थ्रू सो मेनी डेज. सो देयर शुडंट बी एनी फ्रस्ट्रेशन. हील योर सेल्फ, खुद को आप ठीक करो मेडिटेशन के थ्रू. हील योर सेल्फ, हील द वर्ल्ड ऑल्सो, ऐसा पैसेज है. क्लियर? समझ में आ गया अभी आपको? गिव अ सूटेबल टाइटल. तो टाइटल क्या है इसका? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्पिरिचुअलिटी. यस, तो हम आंसर देखते हैं इसका क्या दिया है. एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन 2 or 3 सेंटेंसेस. बता दिए हमने, स्टोरी बता दी. तो इसको अभी इंग्लिश में फ्रेम करना है कुछ कुछ सेंटेंस की. वी शुड लिव लाइफ हाउ सेंसिबली. हाउ सेंसिबली? हैव अ बैलेंस बिटवीन मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल. अच्छा बैलेंस. हम नहीं बोल रहे कि आप कल से बस 10 घंटे मेडिटेशन करो, नहीं, बैलेंस करो. इट विल हेल्प whom? You should heal yourself. So this is what. तो इसका आंसर्स वापस मैं कब डिस्कस करती हूँ? कल. ओके, सो आई विल सी यू टुमारो at 2:30. ओके, सी यू. थैंक यू.